और फिलहाल बतौर ट्रेनी अफसर IRS फरीदाबाद में तैनात है। सिविल सेवा के नतीजे शुक्रवार को घोषित किए गए। राजस्थान से कई अभ्यर्थियों का सिविल सेवा में चयन हुआ है। बाड़मेर की स्तुति चारण ने अखिल भारतीय स्तर पर तीसरी रैंक हासिल की है। चित्तौड़गढ़ के मयूर दीक्षित ने 11वीं रैंक हासिल की है। मयूर वेटरनरी डिपार्टमेंट के उपनिदेशक डॉक्टर उम्मेद के पुत्र हैं। वहीं जफर मलिक 97वें रैंक और जाफर मदन मोहन को 756वीं रैंक मिली है। तो सीकर के मुकेश कुमार भांबू ने 410वीं, खाचरियावास सीकर के सुरेंद्र लावा ने 380वीं, नागौर के नथमल डिडेल ने 35वीं, डिडवाना खोजास गांव के पुनीत बिजारनिया ने 810वीं और रेनवाल के पंकज कुमावत ने पहले प्रयास में 371वीं रैंक हासिल की है। सफल अभ्यर्थियों के घर पर जश्न का माहौल है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। जो है मुंबई के अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन करें। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियंस। खबर अब जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए खबरें वही हो जो रोज नींद से जगाए अलार्म बनकर, गरम चाय की तरह तरोताजा करे हर सुबह और तैयार करे दिन भर के लिए। सुप्रभात मध्य प्रदेश, हर सुबह 7 बजे। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। खबर यूपी के इटावा से है, जहां जेल की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी जुआ खेलते हुए कैमरे में कैद हो गए हैं। जरा आप भी देखिए इन तस्वीरों को और अंदाजा लगाइए कि इटावा के जिला कारागार की सुरक्षा में किस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है और जेल के मुख्य गेट पर तैनात पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य के प्रति कितने लापरवाह हैं। यूपी के पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने शुक्रवार को ताज नगरी आगरा में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर आगरा में पर्यटकों को होने वाली परेशानियों के बारे में चर्चा की। आगरा में खस्ताहाल ट्रैफिक व्यवस्था के अलावा ताजमहल और आसपास के इलाकों में हुए अवैध अतिक्रमण और आए दिन पर्यटकों के साथ बदमाशों द्वारा की जा रही छीना झपटी पर भी रोक लगाने की बात की गई। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव के तौर पर सुभाष कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया है। सुभाष कुमार मूलतः हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और 1977 बैच के IAS हैं। प्रदेश के अलग गठन से पहले सुभाष कुमार यूपी में कई उच्च पदों पर रह चुके हैं।
कुमार ललितपुर, इटावा, इलाहाबाद के डीएम रहने के साथ साथ सहारनपुर, इलाहाबाद, कुमाऊं और गढ़वाल के कमिश्नर भी रह चुके हैं। उत्तराखंड बनने के बाद वे सीएम के प्रमुख सचिव समेत प्रमुख सचिव गृह के पद पर भी रह चुके हैं। राजस्थान की राज्यपाल मार्गरेट आल्वा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर प्रदेश में खाली पड़े सूचना आयुक्त के पदों को भरने के लिए कहा है। पत्र में राज्यपाल ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए लिखा है कि राज्य में सूचना आयुक्तों के 10 पद रिक्त पड़े हैं, जबकि एक ही मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हुई है। राज्यपाल ने इन नियुक्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रतिलिपि भी पत्र के साथ भेजी है। पत्र के बाद राज्य सरकार ने मुख्य सचिव के जरिए इसकी क्रियान्विति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को जल्द कार्रवाई के लिए लिखा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को बगरू में जेसीबी के चौथे विश्व स्तरीय उत्पादन संयंत्र की आधारशिला रखी। जेसीबी इंडिया अपने जयपुर प्लांट में 500 करोड़ रुपए निवेश करेगी और कंपनी का यह प्लांट भारत का सबसे बड़ा प्लांट होगा। जेसीबी इंडिया के प्लांट की आधारशिला रखते हुए मुख्यमंत्री ने इसे अपने लिए खुशी की बात बताया। उन्होंने कहा कि इस निवेश से राज्य का उत्पादन आधार और मजबूत होगा। राजधानी में चोखीधानी रिसोर्ट में शुक्रवार को आग लग गई। इस आग में 2 झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ईटीवी ने खबर प्रसारित की थी कि चोखीधानी रिसोर्ट द्वारा हाई टेंशन लाइन के नीचे अतिक्रमण किया गया है, लेकिन आगाह करने के बाद भी चोखीधानी रिसोर्ट का प्रबंधन नहीं चेता और यह हादसा पेश आया। चोखीधानी के रसूख के आगे जहां एक ओर जेडीए और प्रशासन चुप्पी साधे बैठे रहे, वहीं विद्युत प्रसारण निगम ने अब अपनी जिम्मेदारी से हाथ खड़े कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर के न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी और अरुण भंसाली की खंडपीठ ने राजस्थान अधीनस्थ सेवा सीधी भर्ती 2013 के अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत दी है। अब ग्रामीण विकास और पंचायती राज अधीनस्थ सेवा नियम 1998 के प्रावधानों के अंतर्गत होने वाली भर्ती के लिए कनिष्ठ अभियंता के लिए नॉन सिविल अभियांत्रिकी डिग्री और डिप्लोमाधारी याचिकाकर्ता भी अस्थायी रूप से आवेदन कर सकेंगे। वहीं विभिन्न वर्गों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट देने के भी अंतरिम आदेश दिए गए हैं। ऐसे आवेदक 6 मई तक ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे। भीलवाड़ा के जिला जेल में शुक्रवार को केक काटकर एक 2 साल के बच्चे अंकित का बर्थडे मनाया गया। जेल में बंदियों और जेल कर्मियों ने अंकित को जन्मदिन की बधाइयां दी। अंकित की मां कृष्णा और पिता सांवरा दोनों हत्या के एक मामले में 2 साल से जेल में विचाराधीन बंदी हैं। वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। तो सुनाती है बारी बारी, फिर भी आपके प्रति है हमारी जिम्मेदारी। उन जाबाजों के नाम जिनका फर्ज ही है उनकी जिंदगी। अग्रवाल पब्लिक स्कूल प्रेजेंट्स ईटीवी छत्तीसगढ़ पुलिस अवार्ड्स 2013 पावर्ड बाय संजय बाजपेयी बिल्डर्स। जल्द आ रहा है सिर्फ ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। Brought to you by Agarwal Public School, coming soon in नया रायपुर। Powered by संजय बाजपेयी बिल्डर्स, ये रिश्ता है सदियों के लिए। In association with Sun and Sun Jewelers. Associate sponsor Singhania Merlin Estate. Associate sponsor Shivam Real Infra Developers. Print partner Hari Bhumi. Radio partner Radio Mirchi. Outdoor partner Raghav Advertising Raipur. भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह। लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर।
इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद शुक्रवार की रात वैशाली के राघोपुर जाने के दौरान दुर्घटना में घायल हो गए। पटना सिटी के पास लालू की गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में राजद अध्यक्ष को पटना के राजेश्वर नर्सिंग होम लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। लालू के चेहरे और सिर पर कांच के कुछ टुकड़े लगे थे, जिन्हें डॉक्टरों ने काफी मशक्कत के बाद हटाया। डॉक्टरों ने राजद अध्यक्ष की हालत स्थिर बताते हुए उन्हें आराम की सलाह दी है। पार्टी विधायक सम्राट चौधरी ने बताया कि परिवर्तन यात्रा के लिए राजद अध्यक्ष द्वारा आगे का प्रचार आज उनकी हालत को देखते हुए तय किया जाएगा। वहीं इस हादसे के बाद राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने खुद पर हमला किए जाने की आशंका जाहिर की है। साथ ही जाने के दौरान रास्ते में पुलिस के मौजूद नहीं रहने पर सवाल उठाए हैं। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने और गुमराह नहीं होने की अपील की है। बना हुआ है बहुत जर्जर और घटिया, और उसी में हमारी गाड़ी लगा के गाड़ी कोई फटक दिया। आगे हम बैठते हैं, लगा पर फटक दिया और स्मेल आया, धुआं भी आया। इस गाड़ी में नया सिस्टम है, वो बलून एयर बैग क्या होता निकला, आज से मेरा भी मथा लगा। मध्य प्रदेश के बैतूल के सारणी थाना इलाके में जमीन विवाद के चलते एक आदिवासी महिला को निर्वस्त्र करके पीटने के मामले में ईटीवी की खबर का असर हुआ है। ईटीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद हरकत में आई पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि गांव के कुछ दबंग इस महिला की जमीन हड़पना चाहते थे। इन्होंने महिला के घर में तोड़फोड़ की और फिर उसे पूरे गांव में निर्वस्त्र कर घुमाया। शहडोल के उमरिया गांव में एक 6 साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में बच्ची के रिश्तेदार को हिरासत में लिया है। बताया जाता है कि बच्ची महुआ बिनने घर से निकली थी, लेकिन जब वो घर नहीं लौटी तो घर वालों ने खोजबीन की और फिर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। शुक्रवार को उसकी खून से लथपथ छत बिछत लाश घर के 2 किलोमीटर की दूरी पर मिली। बच्ची की पत्थर से कुचलकर हत्या की गई थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार।
ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी ज्योत्सना। आज हम करेंगे कंधर आसन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देख लेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। पवन मुक्त आसन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे। अब धीरे से अपने बाएं पैर को, लेफ्ट लेग को घुटने से मोड़ लें। दोनों हाथों से फिंगर लॉक बनाते हुए घुटने के आगे रखेंगे। श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए थाइस का अधिकतम प्रेशर पेट की तरफ बनाएं पहले, फिर ऊपर से सिर को उठाते हुए ठोड़ी, नाक या माथा घुटने के लगाएंगे। एक एक पैरों को इस तरह से घुटने से मोड़ते हुए करते रहेंगे इस आसन का अभ्यास। पहले थाइस का अधिकतम प्रेशर पेट की ओर बनाएंगे और ऊपर से ठोड़ी, नाक या माथा घुटने के लगा देंगे। ध्यान रखिए, एक पैर से करने के पश्चात दूसरे पैर से भी करेंगे और जब एक पैर को घुटने से मोड़ के रखेंगे दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रखेंगे। इस तरह से एक एक पैर से करने के पश्चात अब दोनों पैर से भी करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ घुटनों से मोड़ लेंगे। एड़ियों को अधिकतम मेनस वाले भाग की ओर रखते हुए दोनों पैरों से थाइस का अधिकतम प्रेशर पेट की तरफ और ऊपर से ठोड़ी, नाक या माथा घुटने के लगाएं। अब इसी पोजीशन में शरीर को आगे पीछे की ओर लेकर जाएंगे, अर्थात शरीर से झूला झुलाएंगे। पूरा आगे और अधिकतम पीछे की ओर लेकर आएं। जब आगे की ओर लेकर आएं तो पैर का पंजा जमीन को टच कर दें, इसे कोशिश करें। कंधर आसन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लें और एड़ियों को अधिकतम एनएस वाले भाग की ओर रखें पहले। अब पैर के पंजों में और घुटनों में थोड़ा फासला कर लें, थोड़ा और फासला कर लें और दोनों हाथों से पैरों के एंकल्स जॉइंट पकड़ लें। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए रितम और कमर वाले भाग को ऊपर की ओर उठाएंगे। श्वास लेते हुए, अर्थात इतना ऊपर उठाने की कोशिश करें कि ठोड़ी कंठकूप के लग जाए, स्वतः ही, जबरदस्ती भी नहीं करेंगे। और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। इस तरह से पैरों को वापस सीधा करें पहले। एक एक पैरों से घुटनों को मोड़ लें वापस से। दोनों हाथों से पैरों से एंकल जॉइंट पकड़ लें और श्वास लेते हुए हिप्स और बैक को ऊपर की ओर लिफ्ट करेंगे, अर्थात कंधों को स्टैंड बनाते हुए लिफ्ट करेंगे। कुछ सेकंड में फाइनल पोजीशन में अपने आप को बनाए रखें और हिप्स और बैक को जितना ऊपर कर सकते हैं करने की कोशिश करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे। इस तरह से करते रहें और ध्यान रखें श्वास की गति का भी, कि श्वास लेते हुए हिप्स और बैक को ऊपर की ओर लिफ्ट करना है, उठाना है। ठोड़ी को कंठ कूप के लगाने की कोशिश करनी है, लेकिन जबरदस्ती भी नहीं करनी, स्वतः लग जाए तो ठीक है। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। एक बार फिर से करेंगे। दोनों हाथों से पैरों के एंकल जॉइंट पकड़ लेंगे अच्छे से और धीरे धीरे श्वास के साथ करेंगे। श्वास लेते हुए हिप्स और बैक को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाने की कोशिश करनी है और फाइनल पोजीशन में अपने आप को बनाए रखना है। रिलैक्स, विश्राम। दोनों पैरों को सीधा करते हुए सामान्य कर लें श्वास को। बेहद उपयोगी है इस कंधर आसन का अभ्यास, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनको कमर दर्द की शिकायत रहती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, थायराइड या पैराथायराइड संबंधी शिकायत जिनको रहती है, गले संबंधी विकार जिनको रहती है, अक्सर खांसी जिनको रहती है, उनके लिए विशेष तौर से लाभकारी है ये कंधर आसन का अभ्यास। लेकिन ध्यान रखें, घुटनों में तेज दर्द हो तो फिर जबरदस्ती भी इस आसन का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज का योग मंत्र हो, जिनको भी जुकाम रहती हो, लगातार जुकाम जिनको रहती हो या जुकाम की शिकायत जिनको रहती हो, यदि 1 चम्मच अदरक के रस में शहद मिलाकर लेंगे तो उन्हें इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। सुप्रभात, स्वागत है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। आइए जानते हैं क्या हैं आज के मुख्य अंश। भिंडी की फसल में शस्यक्रिया प्रबंधन, पान बरेजों में कीट प्रबंधन पर जानकारी। सब्जी वर्गीय फसलों के अंतर्गत हमारे जिन किसान भाइयों ने जायद भिंडी की बुवाई कर दी होगी, वह लगभग 45 से 50 दिन अर्थात फलन की प्रारंभिक अवस्था पर होगी और इस फसल में इस समय कुछ शस्य क्रियाओं जैसे खरपतवार प्रबंधन, सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन एवं पौध संरक्षण आदि को अमल में लाने की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे किसान भाई इन कार्यों को सही समय व सही तरीके से नहीं करते हैं। फलस्वरूप खेत में खरपतवारों की अधिकता एवं कीट व्याधियों के प्रकोप के कारण फसल कमजोर हो जाती है और अंततः ऐसी फसल से कम उत्पादन ही प्राप्त होता है और हमारे किसान भाइयों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। हमारे एक कृषक बालकृष्ण सावरिया ने भी भिंडी की फसल लगा रखी है, तो आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं कि वे अपनी भिंडी की फसल का प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं। मैंने भिंडी की खेती लगाई है 1 बीघे की, और जिसमें पौधे से पौधे की दूरी लगभग 1.5 फीट है, कतार से कतार की दूरी 2 फीट है। थोड़े पौधे बड़े होने के बाद लगभग 3 से 4 दिन के अंतराल में सिंचाई की जाती है। सिंचाई लगभग शाम को 4 बजे के बाद होती है ताकि पौधे झुलसे नहीं और मतलब थोड़ा वातावरण ठंडा हो जाए। जो शुरू में तो जैसे कि डोरे चलवा देते हैं अपन, छोटे रहते पौधे खरपतवार के लिए, बाद में मजदूरों द्वारा इसकी निदाई की जाती है जिससे कि खरपतवार नियंत्रित हो जाए। खाद के प्रबंधन में इसमें सिर्फ डीएपी लगता है। डीएपी आप लगभग यूं देखो तो 30 दिन के बाद आप डीएपी इसमें दे सकते हैं, तो वो लगभग 25 से 30 ग्राम पर पौधे के हिसाब से डीएपी दी जाती है। लगभग आप 15 से 20 दिन के अंतराल में 2 या 3 बार दे सकते हैं। इसके बाद फल फूल आने चालू हो जाएंगे। अत्यधिक मुनाफे के लिए आपको निदाई खोदाई अच्छी करवानी पड़ेगी ताकि आपका पौधा सुरक्षित रहे और आपको बाजार मूल्य अच्छे मिले। किसान भाइयों, अभी आपने एक कृषक के अनुभवों को सुना। इसके अलावा भिंडी की फसल में और कौन कौन से प्रबंधनों को अमल में लाया जाए, आइए जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर NK सिंह से। किसान भाइयों, जैसा कि अभी आप लोगों ने ग्रीष्मकालीन भिंडी खेतों में बहुत सारी उन्नतशील और संकर प्रजातियां लगाई होंगी, उसमें भिंडी की फसल में वर्तमान में 2-3 तरह के कीड़े लगते हैं। पहला तो है हरा फुदका। हरा फुदका से भी पत्तियां, जो कीड़े होते हैं जो हरे हरे छोटे छोटे और नीचे से पत्तियों के नीचे वाली सरफेस से रस चूसते हैं, जिससे कि पत्तियों में कड़ापन आता है, प्याले नुमा मुड़ जाती हैं। इनके नियंत्रण के लिए सबसे पहले तो अपन जैविक कीटनाशकों का इस्तेमाल करें, जैसे बाजार में उपलब्ध है नीम बाण, नीम आयल जो आता है, नीम बाण, नीमप्लेक्स के नाम से। इनका अपन 15 लीटर में 45 ml की दर से घोल बना के छिड़काव करें। अगर नियंत्रण नहीं हो पाता है तो दूसरा है कि अपन रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं। उसके लिए कानफिडोर दवा आती है, इमिडाक्लोप्रिड जो होती है, 15 लीटर पानी में 5 ml का घोल बना के छिड़काव करें। किसान भाइयों, भिंडी के अभी जो खेत में तना एंग फल छेदक कीट जिसको अपन बोलते हैं, इससे भी वर्तमान में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे जरूरी है कि अपन खेत की साफ सफाई करें और तोड़ के अपन देखें, जो भी अंदर इल्लियां मिलती हैं उनको हाथों से तोड़ के अलग करके और मार देना चाहिए। साथ ही
खेत में जो है प्रकाश प्रपंच और फेरोमोन ट्रैप लगाएं, जिससे कि का नियंत्रण पूरे तरीके से खेत से हो सके। और टी आकार की खूंटियां, जिसपे कि जो बैठेंगे पक्षियां और वो इल्लियों को खाएंगे। तो इस तरीके से जैविक नियंत्रण भी करना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ अगर नियंत्रण पूरे तरीके से खेत में बहुत ज्यादा प्रकोप होता है तब अपन रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। उसके लिए अभी बाजार में इमामेक्टिन बेंजोएट 5% साल्युबल ग्रेन्यूल दवा आती है। 15 लीटर पानी में 8 ग्राम दवा का घोल बना के छिड़काव करते हैं। किसान भाइयों, भिंडी की खेती में सबसे बड़ी समस्या है पीला मोज़ेक वायरस रोग। आप देखेंगे कि 40 से 50% जो अपनी उत्पादन है इस रोग के कारण प्रभावित होता है। ये सफेद मक्खी और हरे फुदके के द्वारा फैलता है। आप देखेंगे शुरुआत में 1-2 पौधे पे पीलापन दिखाई देता है और 2-4 दिन के अंदर पूरा खेत अपना पीलापन, पत्तियां पूरी पीली हो जाएंगी, तना भी पीलापन पड़ जाएगा और फल जो निकलते हैं वो भी पीलापन लिए हो जाते हैं। तो शुरुआत में जैसे ही आपको 1-2 पौधों में दिखाई दे, उनको खेत में से तुरंत अलग कर देना चाहिए, कहीं दूर ले जाके गाड़ दें या जला देना चाहिए। उसके बाद आवश्यकता अनुसार जो सिस्टमिक कीटनाशक दवाएं आती हैं, जैसा कि अभी आपको हमने बताया इमिडाक्लोप्रिड होता है, 15 लीटर पानी में 5 ml दवा का घोल बना के छिड़काव कर दें, जिससे कि अपने को सफेद मक्खी और हरे फुदके का नियंत्रण पूरे तरीके से खेत से हो सके। तो किसान भाइयों, जो भी मेरे द्वारा बताई गई जो बातें हैं, अगर आप उनको अपनी खेती में भिंडी की फसल में उचित कीट नियंत्रण और उपलब्धता के अनुसार पानी की सिंचाई करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ होगा और आपकी भिंडी की फसल का उत्पादन बढ़ेगा। व्यावसायिक फसलों के अंतर्गत पान की खेती हमारे प्रदेश के सागर, जबलपुर, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर आदि जिलों में बड़े पैमाने पर की जाती है। चूंकि ग्रीष्मकालीन समय चल रहा है, ऐसे में इन पान बरेजों के कुछ कीटों जैसे सफेद मक्खी, मकड़ी आदि का प्रकोप देखा जा रहा है, जो कि पान की गुणवत्ता पर विपरीत असर डालते हैं। अतः हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वे इन कीटों का समुचित प्रबंधन करें, परंतु जानकारी के अभाव में तथा लापरवाहीवश किसान भाई इन प्रबंधनों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिससे इन बरेजों से जो पान प्राप्त होते हैं बाजार में उनका अच्छा मूल्य प्राप्त नहीं होता है। हमारे एक किसान भाई ने पान बरेजा लगा रखा है तथा वे कुछ जानना चाहते हैं, तो आइए मिलते हैं उन्हीं से। बाकी मैं कई सालों से इस खेती को कर रहा हूँ कि कीड़े रोग इनकी रोकथाम कैसे करें, जब पूरी देखरेख की जानकारी चाहिए, जिससे अच्छी फसल उगाए किसान लोग। अतः किसान भाइयों, पान बरेजों में कीटों का प्रबंधन किस प्रकार से करें, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं जबलपुर के विषय विशेषज्ञ दिनेश सिंह। किसान भाइयों, गर्मी का मौसम चल रहा है। यह मौसम विभिन्न प्रकार के रस चूसक कीटों के प्रजनन और विकास में बहुत उपयुक्त होता है। यदि पान की फसल में लगने वाले कीटों की बात करें तो इसमें जो पहला कीट है वह है सफेद मक्खी। इन कीटों के शिशु एवं प्रौढ़ पान की बेलों से चिपके रहते हैं तथा धीरे धीरे पत्तियों का रस चूसते रहते हैं। इस कीट के द्वारा रस चूसने के कारण पत्तियां सिकुड़ जाती है तथा बाजार में उनकी अच्छी कीमत नहीं मिल पाती है। साथ ही यह कीट पान में पर्ण संकुंचन रोग का प्रसारण भी करता है। इसके अत्यधिक प्रकोप होने के कारण पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती है तथा बेलों की बढ़वार रुक जाती है। इसी तरह पान की फसल को हानि पहुंचाने वाला दूसरा प्रमुख कीट है मिलीबग। यह कीट भी सैकड़ों की संख्या में पत्तियों की सिराओं से चिपककर रस चूसते हैं, जिससे बेलों की वृद्धि रुक जाती है तथा पत्तियां भी विकसित नहीं हो पाती है। इस फसल में लगने वाला तीसरा प्रमुख कीट है लाल मकड़ी। यदि पान के बेरेजों में जाएं और पान के पत्तों को हम उलट कर देखें तो बहुत छोटी छोटी लाल रंग की मकड़ियां होती है, जो सामान्य रूप से नंगी आंखों से नहीं देखी जा सकती है। इस प्रकार की मकड़ियों द्वारा नीचे की सतह पर बहुत छोटे छोटे स्पॉट बनाए जाते हैं। यदि हम इसका नियंत्रण नहीं करते हैं तो वहां पर अपना धब्बा छोड़ देते हैं, जिससे निचली सतह खुरदुरी हो जाती है और ऐसी स्थिति में पान की पत्तियां बाजार में बिकने योग्य नहीं